हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सेकेंड ईयर के फिजिक्स के लिए आज हम लोग देखेंगे ये अर्धचालक के प्रकार। कल हम लोग अर्धचालक का वो ऊर्जा बैंड के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण समझे थे कि ऊर्जा बैंड के आधार पे पदार्थ कुचालक, सुचालक और अर्धचालक क्यों और कैसे होते हैं। और आज हम लोग अर्धचालक के विषय में आगे बढ़ेंगे। और अर्धचालक में जो इसमें पहला है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं या अर्धचालक के प्रकार। तो अर्धचालक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध या निज अर्धचालक, शुद्ध या निज अर्धचालक। और इसका जो दूसरा प्रकार है वह है अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। निज या शुद्ध अर्धचालक कौन से पदार्थ हैं? तो वे पदार्थ जो केवल अपने परमाणुओं के द्वारा ही अर्धचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग निज अर्धचालक कहते हैं। ऐसे अर्धचालक में बाहरी किसी भी पदार्थ का कोई अपमिश्रण नहीं किया जाता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो है दो मुख्य रूप से निज अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम का दोनों का संयोजकता जो होता है वो 4 होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की संयोजकता 4 होता है। और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही दो तत्व जो है मुख्यतः निज अर्धचालक के रूप में जाने जाते हैं। और शुद्ध या बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसके विषय में हम लोग अभी समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग समझने जा रहे हैं कि शुद्ध या निज अर्धचालक कौन होते हैं और ये किस प्रकार से अर्धचालक का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि पहले बताए हम कि वे पदार्थ जो स्वयं के कारण या केवल एक ही प्रकार के ऐसे परमाणु जो अर्धचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग निज अर्धचालक कहते हैं। अब निज अर्धचालक में दो तत्वों के नाम आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में या सिलिकॉन में या जर्मेनियम में ये अर्धचालक का गुण ये कैसे प्रदर्शित करता है, इसको हम लोग समझें कि सिलिकॉन का तत्व हो या जर्मेनियम का, ये अर्धचालकता का गुण कैसे प्रदर्शित करता है, इसको समझा जाए। तो जैसा कि हम बताएं कि सिलिकॉन का परमाणु इसका जो संयोजकता होता है वो होता है 4। और इसकी चारों संयोजकताएं जो होती हैं किसी दूसरे सिलिकॉन के परमाणुओं से एकल सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। और क्रिस्टल में ये एक समचतुष्फलक की आकृति बनाते हैं। समचतुष्फलक मतलब इसके चारों कोनों पर सिलिकॉन के दूसरे परमाणु जो है जुड़े होते हैं। और ये जो है सिलिकॉन के ऐसे ये समचतुष्फलक की आकृति। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सिलिकॉन जो है चारों ओर अपने एकल सहसंयोजक बंध से बंधा होता है। अब जब इस तत्व का या इस पदार्थ का तापमान कम होता है तो इनके सहसंयोजक बंध में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि इस बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने बंध को तोड़ के बाहर निकल सके। तो उस अवस्था में यह तत्व जो है एक कुचालक की भांति काम करता है। तो बहुत निम्न ताप पर जो निज अर्धचालक होते हैं वो एकदम कुचालक हो जाते हैं। और जब इनका ताप बढ़ाया जाता है, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कहीं एक जगह, कुछ जगहों पर इसके सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इतनी ऊर्जा पा जाते हैं कि यह अपने बंध को तोड़ के बाहर निकल सकते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। तो जहाँ कहीं से भी एक सहसंयोजक बंध टूटता है तो सहसंयोजक बंध में उपस्थित जो 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों परमाणुओं के द्वारा दिए गए हैं, इनमें से कोई एक परमाणु जो मुक्त अवस्था में चला जाता है और दूसरा परमाणु जो है किसी न किसी तत्व के द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, यानी कि बंध का इलेक्ट्रॉन जो है वो गायब हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो गया, इसको अब हम लोग जैसे चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के जैसे इस इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग बोलेंगे अब मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यह अपने ऊष्मीय वेग से, जैसे वैद्युत चालन में आपको समझाया गया है, ऊष्मीय वेग से अपने पूरे धातु के भीतर कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र है और गति करता है। तो आगे अब
विद्युत आवेश के चालन में या वैद्युत धारा के चालन में यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उत्तरदायी होता है। अब इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन या ऐसे जितने भी बंध टूटने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हुए हैं, ये सब के सब मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देंगे और यह पदार्थ जो एक चालक की भांति कार्य करेगा। इसमें एक और पॉइंट है कि जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ वहाँ से एक स्थान यहाँ खाली बच गया। एक जो दो युग्म इलेक्ट्रॉन थे, युग्म इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ और एक इलेक्ट्रॉन जो किसी एक परमाणु के द्वारा आकर्षित कर लिया गया। यानी कि सिलिकॉन के पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में निकल गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है। अब जो जगह खाली है यह एक आवेश की भांति काम करता है और चूंकि यह जगह खाली हुआ इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, इसलिए यहाँ पे आवेश आता है प्लस आवेश और इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं क्वोटर। इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं क्वोटर, इंग्लिश में इसको होल, क्वोटर या होल। तो क्वोटर क्या होते हैं? तो बंध टूटने के बाद जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में बाहर निकल जाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण परमाणुओं पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, जिससे कि वहाँ पे एक क्वोटर का निर्माण होता है। और क्वोटर बस उसी तरह का कार्य करता है जैसे इलेक्ट्रॉन पूरे धातु में जैसे ऊष्मीय वेग से गति करने के लिए स्वतंत्र है, यादृच्छिक गति करता है ये इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से क्वोटर भी अब इसे पूरे धातु में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र है। कैसे क्वोटर की गति होती है उसको थोड़ा सा समझा जाए। तो क्वोटर अभी इस सिलिकॉन के परमाणु पे, इस परमाणु पे है। अब ये क्वोटर इस पे है, यानी कि इस पूरे सिलिकॉन पे एक धन आवेश है। धन आवेश होने के कारण इसके इस सिलिकॉन परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का गुण, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण अधिक हो जाता है। इस प्रकार ये अपने बाकी बचे बंधों में से इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं के थे, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है अब इस सिलिकॉन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और इसका जो धन आवेशित प्रभाव था वो समाप्त हो जाता है। तो अब ये धन आवेशित प्रभाव इस सिलिकॉन परमाणु से उठ के इस सिलिकॉन परमाणु पे आ जाता है। इस प्रकार अब ये आवेशित हुआ तो ये अपने आप बगल वाले किसी सिलिकॉन के परमाणु से खींचेगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन जो है सहसंयोजक बंध में आ जाएंगे, एकल बंध बना लेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन भी इस पूरे धातु के भीतर गति करता है और क्वोटर भी इस पूरे धातु के भीतर गति करता है। इस प्रकार इसमें अब आवेश का वाहन इलेक्ट्रॉन और क्वोटर दोनों से होने लगता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और क्वोटर पे माना जाता है कि ये धन आवेशित होता है। तो क्वोटर जो है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। इस प्रकार इस अर्धचालक में जो वैद्युत चालन होता है वह वैद्युत चालन इस इलेक्ट्रॉन और क्वोटर दोनों के कारण जो है होता है। इसमें इस डिस्कशन में एक बात और स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन और क्वोटर दोनों गति करते हैं तो वैद्युत चालन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश की अधिकता है और क्वोटर जो है ऋण आवेश की कमी है। तो अगर इस पूरे गति के दौरान इलेक्ट्रॉन और क्वोटर कहीं आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंध के रूप में कहीं स्थापित हो जाता है। अदरवाइज ये दोनों अपना अपना आवेश लेके गति करते हैं और दोनों की गति के कारण ही इस अर्धचालक में जो है पूरी धारा जो है प्रवाहित होती है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्वोटर के सापेक्ष अधिक होता है। क्वोटर की गतिशीलता धातु के भीतर कम होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होता है। तो निज अर्धचालक में 2 बातों का ध्यान मुख्य रूप से रखना है कि निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और क्वोटर दोनों आवेशवाहक होते हैं और निज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता जो है क्वोटर के सापेक्ष अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन और क्वोटर अपने गति के दौरान यदि कहीं मिलते हैं तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है कहीं सहसंयोजक बंध के रूप में स्थापित हो जाता है। यह है सिलिकॉन के भीतर आवेश का चालन कि सिलिकॉन अर्धचालक के अंदर आवेश या वैद्युत धारा का प्रवाह किस तरह से होता है और ये उदाहरण है निज या शुद्ध अर्धचालक का। अब जो हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य अर्धचालक जो हम लोग समझे थे, बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं? तो जब हम लोग किसी निज अर्धचालक में, निज अर्धचालक मतलब सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, सिलिकॉन में या जर्मेनियम में कोई अपद्रव्य, यहाँ पे एक शब्द लाया जाएगा अपद्रव्य। अपद्रव्य वो पदार्थ होता है जो
निज अर्धचालक में मिश्रित किया जाता है उसको हम लोग अपद्रव्य कहते हैं। और मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपमिश्रण। अपमिश्रण, डोपिंग। तो किसी अशुद्ध पदार्थ को जब जर्मेनियम या सिलिकॉन के भीतर अपमिश्रित कर दिया जाता है तो अपमिश्रण के बाद जो अर्धचालक मिलता है वह बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है। तो अर्धचालक का किस गुण वाला अर्धचालक हम लोगों को चाहिए, इसके अनुसार ही हम लोग इस निज अर्धचालक में बाह्य पदार्थों का अपमिश्रण कराते हैं और इस प्रकार से अलग अलग चालकता वाला अर्धचालक जो हम लोगों को प्राप्त होता है। अब अपमिश्रण जो होता है वह दो तरह से हो सकता है और अपमिश्रण दो तरह से कैसे हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे यदि हम लोग बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए हम लोग दो तरह के पदार्थों का अपमिश्रण करते हैं। एक तो वो पदार्थ होते हैं जिनकी संयोजकता होती है +3 और दूसरे वे पदार्थ होते हैं जिसकी संयोजकता होती है +5। इन्हीं दो पदार्थों का मुख्य रूप से अपमिश्रण कराया जाता है। एक ऐसे पदार्थ जिसकी संयोजकता 3 होती है और एक ऐसा पदार्थ जिसकी संयोजकता 5 होती है। इसी प्रकार से दो प्रकार के अपमिश्रण या अपद्रव्य को इसमें मिश्रित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 संयोजकता वाला कोई परमाणु जो इसमें अपमिश्रित कर दिया गया, मान लीजिए एल्युमिनियम का अपमिश्रण कर दिया गया। एल्युमिनियम की संयोजकता होती है +3, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 सिलिकॉन परमाणुओं से एकल सहसंयोजक बंध बना लेंगे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी। सिलिकॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ रह जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी का तात्पर्य हुआ ये कोटर बनाएगा। कोटर धनावेशित होता है। धनावेश को हम लोग अंग्रेजी में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से P लेकर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे P टाइप अर्धचालक। तो ये जो बाह्य अर्धचालक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है P टाइप अर्धचालक, एक होता है N टाइप अर्धचालक। तो P टाइप अर्धचालक कब बनता है, तो जब हम किसी निज अर्धचालक में ऐसे तत्वों का अपमिश्रण करते हैं जिसकी संयोजकता 3 होती है। ऐसे तत्वों के अपमिश्रण में जहाँ जहाँ ये परमाणु 3 संयोजकता वाला परमाणु जाता है वहाँ पर एक कोटर का निर्माण होता है। अब ये कोटर का आवेश होता है धनात्मक, इसलिए इस अपमिश्रण से मिलने वाले अर्धचालक को हम लोग कहते हैं P टाइप अर्धचालक। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे एक ऐसे तत्व का अपमिश्रण करें जिसकी संयोजकता जो 5 होगा, तो इस 5 संयोजकता में से 4 संयोजकता 4 सिलिकॉन के परमाणुओं से बच जाएगा और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है पूरा का पूरा खाली बच जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के और 4 इलेक्ट्रॉन अदर एटम जो सिलिकॉन के या जर्मेनियम के उनसे मिल जाएगा। इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस बचेगा। इस प्रकार जितने परमाणु इसमें मिलाए जाएंगे अपद्रव्य के उतने इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस हो जाएंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों का अधिकता, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण चार्ज, ऋण को अंग्रेजी में हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को हम लोग कहेंगे N टाइप अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है P टाइप अर्धचालक, एक होता है N टाइप अर्धचालक। P टाइप और N टाइप के अर्धचालक किस प्रकार से मिलते हैं वो आपको यहाँ समझाया गया। 3 संयोजकता वाले परमाणु का अपमिश्रण करने से P टाइप और 5 संयोजकता वाले परमाणु के अपमिश्रण से N टाइप का अर्धचालक मिलता है। दूसरी बात कि अर्धचालक मिलाने से अपमिश्रित पदार्थ को मिलाने से इस अर्धचालक की चालकता जो बढ़ती है। जैसे कि प्रयोग से देखा गया है कि 10⁸ सिलिकॉन के परमाणु में 1 परमाणु अगर बाह्य पदार्थ का मिला दिया गया तो इसकी चालकता, वैद्युत चालकता जो है लगभग 16 गुना बढ़ जाती है। इसलिए जो अपद्रव्य मिलाए जाते हैं उनके परमाणुओं की संख्या को भी गिन के रखा जाता है और परमाणुओं की संख्या के आधार पर ही उस जो बाह्य अर्धचालक मिल रहा है उसकी चालकता जो है उस अपमिश्रित किए गए परमाणुओं की संख्या के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर हम बहुत अधिक मात्रा में अपमिश्रण कर दिए बाहरी या अशुद्ध परमाणुओं का, उस अवस्था में जो अर्धचालक मिलेगा वो अर्धचालक पूर्णतः जो है चालक हो जाएगा, उसमें अर्धचालकता का कोई गुण नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।